एवरीवन, वेलकम बैक टू के सोशल स्टडीज। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन एंड सब टॉपिक इज द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। बाय द मिड 18th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attract widespread attention. मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म जो है आ, जो आइडियाज़ है सोशलिज्म का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये जो है अब यूरोप के लोगों के बीच अटेंशन का एक केंद्र बन गया। सोशलिस्ट आइडिया दैट वाज इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल, प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल कलेक्टिवली। पहले क्या होता था कैपिटलिज्म में कि इंडिविजुअल कंट्रोल होता था प्रॉपर्टी पर, लेकिन सोशलिस्ट आइडियाज़ के अनुसार, विचारधारा के अनुसार जो है प्रॉपर्टीज शुड बी कंट्रोल कलेक्टिवली। सबों का अधिकार होगा प्रॉपर्टी पर, समूह का अधिकार होगा। ओके, सो ये आइडियाज़ एक न्यू आइडियाज़ थी। अब लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी की बातें करने लगे और यह आइडियाज यूरोप के क्षेत्रों में फैली। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। दे हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। वो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और उनका फ्यूचर में सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी होगी इसका विजन उन लोगों के पास अलग अलग था। What would be the basis of socialist society? How could a socialist society without property operate? इसके लिए भी डिफरेंट फिलोसफर्स के, डिफरेंट सोशलिस्ट फिलोसफर के डिफरेंट विजन्स हैं। आइए जान लें हम। सम बिलीव इन द आइडियाज ऑफ कोऑपरेटिव। कुछ कोऑपरेटिव्स के आइडियाज पर बिलीव करते थे। उसमें से एक है रॉबर्ट ओवम, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. इंडियाना एक स्टेट है यूएस में। यूएस में तो आप जानते ही हो 50 स्टेट है, उसमें से एक इंडियाना है। वहाँ उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी को न्यू हारमोनी इन इंडियाना नाम दिया और उन्हें इस्टेब्लिश किया। इनका विश्वास था कि इंडिविजुअल प्रयासों से भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की जा सकती है, उसको रन किया जा सकता है। लेकिन अदर्स बिलीव दैट कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आइडियाज को गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट मिलना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव फैक्ट्रियां खोलनी चाहिए। Louis Blanc was one of the another socialist. In France, he wanted the government to increase cooperative and replace capitalist enterprises. इनका कहना था कि गवर्नमेंट जो है रिप्लेस कर दे, हटा दे कैपिटलिस्ट जो इंटरप्राइजेस हैं, कैपिटलिस्ट उद्योगपति हैं, उनके जगह पर वो कोऑपरेटिव फैक्ट्रियां खोले, उनका बेसिस हो कोऑपरेटिव। सरकार को इसमें आगे आनी चाहिए। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव वी आर द एसोसिएशन ऑफ पीपुल हु प्रोड्यूस गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। कोऑपरेटिव एक ऐसा संघ है लोगों का जो गुड्स को, जहां गुड्स का प्रोडक्शन हो और जो प्रॉफिट आए उसको वर्क डन, जो उसके मेंबर्स जिस ढंग से काम किए हैं उसके अनुसार प्रॉफिट बांट दी जाए। माय डियर फ्रेंड्स, डू यू नो
अमूल इज अ कोऑपरेटिव फॉर्म। आज जो हम लस्सी पीते हैं अमूल की, दूध पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वो कोऑपरेटिव फॉर्म है। और मुझे लगता है एशिया का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फॉर्म है। ठीक है, लाखों लाख लोग इसमें काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत क्रांतियां आई, सोच में परिवर्तन आया। कार्ल मार्क्स आर्ग दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो सभी कैपिटलिस्ट हैं। इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, ना कि वर्करों के बेटरमेंट के लिए। ये इनका कहना था कार्ल मार्क्स का। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री। वो कैपिटल्स, वो पूंजी से पूंजी कमा रहे हैं जो फैक्ट्री में वो लगाए हैं। द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। लेकिन उनके लिए जो लाभ है वो वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव। लेकिन वर्करों की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती unless this profit was accumulated by the private capitalist। जब तक कि यह प्रॉफिट प्राइवेट कैपिटलिस्ट, प्राइवेट पूंजीपति, निजी पूंजीपति, जब तक ये प्रॉफिट अपने पास एक्यूमुलेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जब तक नहीं करेंगे वर्करों के साथ, तो वर्कर का कभी कंडीशन इंप्रूव नहीं होगा। सो अब ये वर्कर से कहते हैं, सो द वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। इसलिए वर्कर की जिम्मेदारी है कि आप कैपिटलिज्म को, पूंजीवादिता को खत्म कीजिए। एंड द रोल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टीज के रोल को भी खत्म कीजिए। वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टीज वाज सोशली कंट्रोल्ड। वर्कर की जिम्मेदारी है कि वह सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करे जहां सारी प्रॉपर्टी जो है सोशली कंट्रोल्ड हो, कलेक्टिवली कंट्रोल्ड हो। मतलब प्रॉपर्टीज पर सामाजिक नियंत्रण हो। और यह जब संभव हो जाएगा, दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। यह जब हो जाएगा तो इसे हम कम्युनिस्ट सोसाइटी कहेंगे। सो अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी फॉर द फ्यूचर। यह भविष्य का नेचुरल सोसाइटी है। ही रोट अ बुक दास कैपिटल। दास कैपिटल में इन सब बातों का वो जिक्र करते हैं कि नेचुरल सोसाइटी है, मतलब ये होकर ही रहेगा। उनका ऐसा मत था, उनका ऐसा मानना था। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी वो देते हैं कि जब कबीलाई सिस्टम थी सोसाइटी में, तो कबीला का लीडर्स क्या किया कि एक साथ काम किया। सारे लोग 29 डेज काम किए, अपने अपने फील्ड बनाए, अब खेत बनाए अपने लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करो। लेकिन नेता बोला क्या सभी लोगों को कि मेरे लिए एक दिन काम कर दो। वो सारे लोग उनके लिए काम किए एक दिन, तो उसका खेत सबसे बड़ा हो गया। तो इस तरह से वो बताते हैं कि जो है पूंजी का निर्माण स्टार्ट हुआ और यहीं से कैपिटलिज्म आई। वो यह भी बताते हैं कि जो है पहले हमारी सोसाइटी कोऑपरेटिव थी, बाद में कैपिटलिज्म आया। वो यह भी जोड़ देते हैं कि पहले हमारी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, हम कोऑपरेट करके ही खेत बना रहे थे। और जब ज़्यादा बड़े बड़े खेत कबीला सरदार के पास हुए तो ज़्यादा ग्रेन प्रोडक्शन हुआ। तो प्रोडक्शन जब ग्रेन का ज़्यादा हुआ, किसी को लैकिंग हुई, तो उसने ग्रेन उससे दिया, लेकिन कहा भाई 100 kg इस साल दे रहे हैं, अगले साल 110 kg। तो ये जो 10 kg इंटरेस्ट है, ये तो यही तो कैपिटल और प्लस इंटरेस्ट सोसाइटी में यहीं से आती है। ऐसा कार्ल मार्क्स का विचार था। दास कैपिटल्स के माध्यम से वह ऐसा ही प्रोपगेट करते हैं, प्रचारित करते हैं, समझाते हैं लोगों को। सो उनका कहना था ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल
सोसाइटी फॉर द फ्यूचर, भविष्य का यह नेचुरल सोसाइटी है, प्राकृतिक सोसाइटी है, मतलब ये होकर ही रहेगा। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन। जर्मनी के वर्कर्स, इंग्लैंड के वर्कर्स एसोसिएशन बना लेते हैं। एक्चुअली कार्ल मार्क्स भी जर्मन में ही बॉर्न हुए थे। ओके, दे सेट अप फंड फॉर द मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, जो कठिनाई में होंगे, हार्डशिप में होंगे, उन मेंबर्स के लिए वो फंड की व्यवस्था करने लगे। दे डिमांडेड टू रिड्यूस वर्किंग आवर एंड राइट टू वोट, वो राइट टू वोट का डिमांड करने लगे। बहुत सारी जगहों पर वोटिंग सिस्टम उस वक्त स्टार्ट हो गई थी, तो राइट टू वोट का डिमांड कर रहे थे वो, और वर्किंग आवर को रिड्यूस कराना चाह रहे थे। 12 से वो 8 आवर्स में रिड्यूस कराना चाह रहे थे, और वीक में 1 डे लीव चाह रहे थे। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ कनेक्ट होकर के जर्मनी में कम्युनिस्ट लोग काम कर रहे थे। हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट, और यह पार्लियामेंट्री सीट जीतने भी उसे मदद कर रहे थे। इन ब्रिटेन लेबर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी ब्रिटेन में, ठीक है, वर्कर्स पार्टी थी। इन फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरह के बहुत सारे एसोसिएशन डिफरेंट यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में फैला। आप जानते हो जब हम इंडिपेंडेंस प्राप्त किए थे 1947 में, तो उस वक्त लेबर पार्टी ब्रिटेन में रूल कर रही थी, मीन्स वर्कर्स पार्टी की रूलिंग थी। वर्कर्स पार्टी के समय में ही क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर्स थे, उसी समय में हम क्या हुए, इंडिपेंडेंस प्राप्त किए थे। सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू चिल्ड्रेन, who was Robert Owen, who was Louis Blanc, 1 marks question, and who was Karl Marx, what was his theory of socialism, 5 marks question. Okay, thank you for listening and watching my videos.